जय श्री राम भाइयों। राम लोग हम लोगों के पिता हैं। मंदिर हट जाएगा तो पूजा कहाँ होगी भाई? आज तक जो नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। राम जहाँ जन्म लिए थे वहीं राम मंदिर बन रहा है। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान, राम मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। मोदी तो देशभक्त हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई? देशभक्त हैं? राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं समझ में आता। केजरीवाल की पॉलिसीज नहीं है, अपने वर्ड्स पर रुकते नहीं है। मोदी जी जमीन से जो जुड़ा हुआ नेता है जी, उसने ही सब कुछ किया है, इन्हें कुछ नहीं किया। कोई सा गठबंधन मना ले, ये गठबंधन है, गठबंधन नहीं है ये। हाँ जी। अब ये है चोर है, उसको तो जेल जाना है, लेकिन वो भाग रहा है कि कब वो जेल जाएगा। वो डर रहा है कि कब जेल जाएंगे। मोदी है तो आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी है। राहुल गांधी जी का हमने ठेका नहीं लिया, जो प्रधानमंत्री है बढ़िया आदमी है। हम राहुल गांधी को हम इतना नहीं ज्ञान रखते हैं। जानते नहीं है सोनिया गांधी के लड़के जो हैं। हाँ, सुना है। सबके राम तो थे और सबके रहेंगे। राम भी किशन जी भी। मौर्य हिंदू होते पर बुद्धि भी होना चाहिए ना हर किसी होनी को। चाहिए। बॉर्डर सुरक्षित है, हथियार आ गए, खुली छूट है। जब पहले इनके शासन, कांग्रेस के शासन काल में तो दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था, जब तक हम मर जाते थे वहाँ। जनेऊ पहनने से या टीका लगाने से ब्राह्मण थोड़े हो जाएंगे। क्या है फिर राहुल गांधी, बताइए। राहुल गांधी का कोई पता ही नहीं। जी, राजीव गांधी का अपना क्या धर्म है वो खुद ही बता दे पर। लक्षद्वीप में जो टूरिस्ट के लिए इन्होंने प्रमोट किया है, बहुत अच्छा किया है। बिहार को 17 साल से बर्बाद करके रख दिया नीतीश कुमार। कह रहे मोदी पे भारी पड़ेंगे ये सारे। हाँ तो इस बार आजमा लेगा इस बार। जब चुनाव आते हैं तो सब फ्री कर देते हैं ताकि वोट आ जाते हैं। फिर कौन करते हैं फिर? फ्री कर देते हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। हाँ, फ्री केजरीवाल कर देते हैं। राम मंदिर के लिए भी जगह मिली है और बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह मिली है। सरकार ने सबका साथ सबका सबका साथ। जी जी जी, मोदी जी की तरह करवाएंगे उद्घाटन? नहीं, बिल्कुल कराएंगे, वही है इस चीज के हकदार। जो मोदी जो है ना, ये 10 साल के मेजोरिटी में जो कर दिया, वो 70 साल उनको 70 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। राहुल गांधी तो बेकार है वो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जनता के बीच जुड़ गया हूं, यानी कि दिल्ली की जनता के बीच में जुड़ा हुआ हूं। सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य के राम के ऊपर टिप्पणी करने का, यानी कि राम भक्तों पर जो गोली चली मुलायम सिंह यादव के राज में, उनका समर्थन करा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। मोदी के बारे में क्या राय है? सही है, बढ़िया है। बढ़िया है। राम मंदिर बनना है, कैसा लग रहा है? देश में बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं। राम मंदिर बनना है, कितनी खुशी है? बन रहा सबको खुद ही हिंदू धर्म में। सबको खुशी है। ये राहुल गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू तो धर्म ही नहीं है। धर्म भी बहुत स्वामी प्रसाद मौर्य वो बाकी जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को आप? जानते सबको। वो कह रहे थे कि जो राम भक्तों के देश को लूट के बाहर विदेश भेज दिया। विदेश भेज दिया किसने? राहुल गांधी। अभी क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल ही का बयान है, कहते हैं कि कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चली ना, वो लाजमी चली। क्या चलनी चाहिए थी राम भक्तों पर गोली? नहीं चलने दी भैया, क्या राम भक्तों पर गोली चली वो ठीक था? किसी पे गोली नहीं चलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के काल में जो चला था, गोली चलना नहीं चाहिए। आदमी है। क्या लगता है फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बात का समर्थन है कि नहीं है? राम मंदिर बनना है, कितनी खुशी है? खुशी क्यों नहीं होगी, अच्छा चीज है, काम हो रहा है कुछ। मोदी कैसे लगते हैं बताइए? मोदी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, सर अखिलेश यादव के नेता हैं, कह रहे कार सेवकों के ऊपर इस वजह से गोलियां चलाई गई क्योंकि वो दंगाई थे। क्या कार सेवक दंगाई थे? गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल। आप कितना जानते हैं इस बारे में? जितनी जानकारी है, कार सेवक एक पर्पस के लिए गए थे। किस पर्पस के लिए? अपने को बाबरी मस्जिद, जो हमारे मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बना था, उसको विध्वंस करना था। पहले से कई बार प्रयास किया जा रहा था जी, मगर इस सार्थक जो रथ यात्रा निकली, इससे वो काम सार्थक हो पाया। सार्थक हो पाया है। हाँ। अभी लोग बाग जगह जगह अक्षर बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, यानी निमंत्रण दे रहे हैं राम मंदिर का। आपके यहाँ पर कोई आया? हमारे यहाँ निमंत्रण आ चुका है। आ चुका है? हाँ जी। जाएंगे देखने मंदिर? बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। हाँ। मोदी जी उद्घाटन करेंगे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ। मोदी जी हकदार हैं कि नहीं है? हकदार है। हकदार है। बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में आपकी निजी राय क्या है? राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं समझ में आता। क्या बोलते हैं, आपने क्या सुना? वो कुछ भी बोलते हैं, उसका कोई तारतम्य नहीं है, कोई तारतम्य नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। नहीं, अभी तो जैसे चुनाव नजदीक है तो कह रहे हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू धर्म को जानता हूँ। राजीव गांधी का अपना क्या धर्म है वो खुद ही बता दे पहले। सर आपको क्या पता है ये बात? पहले अपना धर्म वो खुद ही बताए, हमारे बोलने से पूरी दुनिया जानती है उनका धर्म क्या है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या राय है? वो मौर्य तो हिंदू होते हैं। मौर्य हिंदू होते पर बुद्धि भी होना चाहिए ना हर किसी पर। होनी चाहिए। वो नहीं। अखिलेश की छत्र छाया में जाकर ऐसा हुआ?
अब वो क्योंकि अखिलेश पहले भाजपा में थे मौर्य जी, नेताओं का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ क्या चले जाए। डर भर दिया इनके अंदर, विपक्ष के अंदर। डर देखिए क्या है ना कि डेमोक्रेसी में विपक्ष होना चाहिए, हेल्दी विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, नहीं राहुल तो गांधी मजबूत कर रहे हैं फिर विपक्ष को। अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि अगर मजबूत करते तो ये हालत पे तो नहीं होते, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं। लगता है जनेऊधारी ब्राह्मण है। देखिए जनेऊ तो क्या बताएं, मतलब अब दिल से मानने वाली बात है, धर्म जाति मजहब ये तो दिल की बात है, दिल की बात है। हाँ, लेकिन जो राम जैसे- मंदिर बना, खुशी है आपको? क्यों नहीं, एकदम बहुत खुश है। भैया आपको कैसा लगा राम मंदिर बना? 500 सालों का संघर्ष आपका काम आ गया। राम मंदिर बना अच्छी बात है। अच्छी बात है। मोदी कैसे लगते हैं? मोदी जी बेटर है, कुछ लोग कह रहे हैं विदेशों में मोदी का डंका बज रहा है। वो विजनरी पर्सन है। विजनरी पर्सन है। यस सर। क्या विदेश में मोदी का डंका बजता है? हाँ, इमेज अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर आपने क्या क्या खबर सुनी है भारत के बारे में? अभी लक्षद्वीप वाली सुनी है, जी, लक्षद्वीप में जो टूरिस्ट के लिए इन्होंने प्रमोट किया है, बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा करा है। 370 खत्म किया, ये भी अच्छा किया है। 1 नेशन 1 पॉलिसी होनी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं? Yes. मतलब केजरीवाल के राज से। हाँ जी। कैसे लगते हैं फिर केजरीवाल? केजरीवाल की पॉलिसीज नहीं है, अपने Policies नहीं वर्ड्स है। पे रुकते नहीं है। क्या लगता है घोटाला करा है, भाग रहे हैं जहाज से बारे में? लाल बत्ती के लिए मना किया था, वो फॉलो नहीं किया। लोकपाल बिल के बारे में कह रहे हैं? लोकपाल बिल के लिए बोला, वो फॉलो नहीं किया। उन्होंने धोखा करा दिल्ली की जनता के यस साथ। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली दिल्ली में मोदी सरकार हो फिर ना हो, होनी चाहिए। होनी चाहिए। जैसे सर मेरा सवाल था कि राहुल गांधी पे भैया ने बताया कि इनका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, आपको लगता है ऐसा? यस, क्या धर्म है राहुल गांधी का? मिक्स। तो जैसे सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, कभी कहते हैं राम मंदिर को तोड़ दो, राम मंदिर राम तो कभी थे ही नहीं। अभी बयान है कि कार सेवकों के ऊपर सही में गोली सही चली। क्या कार सेवक गोली के हकदार थे? नहीं, किस चीज़ के हकदार थे फिर वो? सम्मान के, सम्मान के। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुष्टिकरण की राजनीति। क्या मतलब, क्या तो हिंदुओं के साथ तुष्टिकरण करके क्या मिल नहीं जाएगा? नहीं, कि विशेष जाति या विशेष धर्म के वोट लेने के लिए ऐसा बोला जाता है। बोला जाता है। तो अखिलेश यादव संभाल क्यों नहीं रहे उन्हें? तुष्टिकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव भी यस सर। क्या बराबरी कर पाएंगे मोदी की? नहीं, नहीं कर पाएंगे। कितने जन्म लग जाएंगे? जन्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 30-40 साल तक तो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। तो चलिए 24 में मोदी की मांग है मतलब? श्योर। अच्छा, चले कोई बात नहीं, इनसे भी राय ले लेता हूँ मैं। तो जनता ही जनार्दन से राय ले रहा था, भैया खड़े हुए हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम होगा आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, कैसा लग रहा है राम मंदिर बनने पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, मोदी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया है वो भी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी तो जनता को लूट रहे हैं। वो जी सर, सबका कहने की बात है। अब जब कोई सत्ता में होता है जब, तो फिर उसके बारे में बुरा बुरा बोला ही जाता है। राम तो हिंदू के भी मुसलमान के सबके हैं। देखो, राम तो राम है, पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। जो राम के विरोध में नेता बयान दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि राम मंदिर तो था ही नहीं, जबरदस्ती छीन लिया मोदी ने। तो अच्छे बयान है क्या ये? नहीं जी। नमस्कार चाचा, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? बड़ी स्वादिष्ट होती है खस्ता कचौड़ी, माफ़ कीजिएगा गलती से मैंने धक्का दे दिया आपकी साइकिल को। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। उम्र कितनी है आपकी? हमारे 60 साल। देखिए, आपके जैसे बुजुर्गों को देखकर भी हम नौजवानों में थोड़ी ताकत आती है कि आप इतनी उम्र में काम कर सकते हैं। तो मैं भी सड़कों पर चलता हूँ, लोगों की राय लेता हूँ। आपकी मोदी के बारे में क्या राय है? मोदी के बारे में अच्छा है ना। अच्छा राय है। बिहार से रहने वाले हैं क्या आप? हम एमपी का। एमपी के। कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी? राहुल गांधी कैसे हैं ये बताइए। अच्छे जैसा, और क्या है। क्या राम भगवान का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए। बनना चाहिए था। कितना आज मंदिर बन रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा है स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि राम तो कभी थे ही नहीं, राम तो झूठे थे। ना। झूठे का है, राम झूठे होते हैं। तन दिया हुआ राम का है, ये मन दिया हुआ राम का है। तो राम के खिलाफ बोलने वालों को क्या कहोगे? राम के खिलाफ बोलेगा तो उसे खराब ही कहेंगे। खराब ही कहेंगे। और क्या। अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, जानते हैं उन्हें? हम नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि राम तो कभी थे ही नहीं, मंदिर को हटा दो इसको। मंदिर हट जाएगा तो पूजा कहाँ होगी भाई? राहुल गांधी को लेकर क्या राय है फिर? हम राहुल गांधी को हम इतना नहीं ज्ञान रखते हैं। जानते नहीं है, सोनिया गांधी के लड़के जो हैं। हाँ, सुना है। नमस्कार जी भैया, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अदनान। अदनान, राम मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। स्वागत है मतलब मुस्लिम पक्ष की ओर से भी। सॉरी, मुसलमान भाई हिंदू भाई सब एक साथ है। सब एक साथ है जी। सब एक साथ। सब एक साथ। अब मोदी जी बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। में 4 चांद लगे कि नहीं लगे? 4 चांद नहीं, 5 चांद लग गए। 4 चांद लग गए जी, अब क्योंकि भाईचारा बढ़ेगा मतलब। भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए भी जगह मिली है और बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह मिली है। मतलब सरकार ने सबका साथ सबका सबका विकास साथ। करा है। जी जी जी, सबका अभी साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, अखिलेश यादव के नेता है। वो कहते हैं राम तो कभी थे ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते हैं मंदिर को हटा दो। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, अच्छी बात नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को हमारे मुस्लिम भाई क्या कहेंगे फिर?
मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, बताओ आप। नहीं, हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं के साथ खड़े होंगे नहीं होंगे? जी होंगे, खड़े। क्या करोगे अखिलेश यादव का फिर? अखिलेश यादव हमारे दिल्ली में है ही नहीं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, बताओ। नहीं, फिर भी देखिए राम तो आपके हैं, सबके हैं। सबके राम तो थे और सबके रहेंगे, राम भी किशन जी भी। तो राम के विरोध वालों को आप क्या कहोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब यही है यही कि मतलब है। हाँ जी, और सबको एकता बना के रखनी चाहिए, इसी में हमारा तरक्की होगी देश की। तरक्की। चले कोई बात नहीं। भैया एक सवाल था मेरा, भव्य राम मंदिर बन रहा है, जगह जगह निमंत्रण दिए जा रहे हैं, आपको कितनी खुशी है? तो पब्लिक का देखा जाएगा कितनी खुशी है किसकी। आप भी तो पब्लिक ही हैं सर। हाँ, राम जी का मंदिर बन रहा है, खुशी नहीं है क्या? खुशी तो है, खुशी है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं खुशी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। आपको खुशी है कि नहीं? हाँ, हमें तो खुशी वो है। तो उनका दुख दर्द है। हाँ, अब बिल्कुल। मोदी फिर कैसे लगते हैं बताइए? नहीं, बेस्ट है अभी तक के, सबसे बेस्ट अब जो काम किए हैं अभी तक के जैसे आपने बताया 2024। कि आपको खुशी है, तो आपकी खुशी में ही अशांति फैलाने का एक बयान आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? अभी कहते हैं कार सेवक जो थे ना, कार सेवक, उनके ऊपर गोलियां भी सही चलवाई सरकार ने, मुलायम सिंह यादव ने। हाँ। क्या राम भक्त गोली का हकदार है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को देश की जनता क्या कहेगी? जो जनता समझदार है वो सही आंसर देगी। सही आंसर देगी। हाँ, मतलब ये- मोदी आ रहे हैं फिर? बिल्कुल आएंगे। तो क्या कहोगे राहुल गांधी के नेताओं को? क्या मतलब उन्होंने राहुल बोला है? गांधी के अखिलेश के नेता कहते हैं कि राम तो कभी थे ही नहीं, काल्पनिक थे। अच्छा राम तो सबके हैं ना। अच्छा, पर ये बात बोल दी उन्होंने, गलती उनकी भाई, कैसे नहीं बोलना चाहिए जी। क्योंकि धर्म के बारे में किसी के नहीं वो बोलना करना- चाहिए। हाँ, चले। पर उसको पॉलिटिकल वो नहीं बनाना Political चाहिए नहीं एजेंडा। बनना चाहिए। सर क्या लगता है राम मंदिर बना, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है मुझे। मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं? आप तो फौज में हैं। अच्छे है, बहुत अच्छे। अच्छा, फौज में क्या तरक्की हुई मोदी के आने के बाद? मोदी में बहुत मजबूत किया फौज को। मजबूती है। अभी एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव के नेता हैं, हाँ, तो कहते हैं कि राम तो कभी थे ही नहीं, और कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चली ना, वो भी ठीक था। वो नास्तिक लोग क्या वो कुछ भी बोल सकते हैं उनसे। आप आस्तिक हैं? आस्तिक राम को मानते हैं? मानता हूँ। मतलब क्योंकि उसमें तो राम राम का नारा होता है, हर महादेव का नारा होता है। तो राम के ही वंश वो है, राम के वंशज हैं, राजपूत है क्या? राजपूत। मतलब राजपूताना राइफल से। हाँ, वो मोदी जी जमीन से जो जुड़ा हुआ नेता है जी, उसने ही सब कुछ किया है, इनने कुछ नहीं किया। तो देश की सेना के देखिए नौजवान हैं भैया, बता रहे हैं कि सेना आज की तारीख में मजबूत हो रही है, सशक्त भारत बन रहा है। सर क्या मजबूती है? बॉर्डर सुरक्षित है कि नहीं है? बॉर्डर सुरक्षित है, हथियार आ गए, खुली छूट है। खुली जब छूट है। पहले इनके शासन, कांग्रेस के शासन काल में तो दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता था, जब तक हम मर जाते थे वहाँ। कश्मीर में भी आपने देखा होगा पहले क्या होता पूरा था। हूँ कश्मीर में ही पूरी अब नौकरी। बदलता हुआ कश्मीर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव आ गया, वहाँ का हालात सही हो गए। वहाँ पे आतंकवादी डरते हैं कि नहीं डरते? डरते क्यों नहीं डरते? डरते हैं। तो भैया ने बताया, देखिए सेना का हमेशा सम्मान हो, और मैं आप सभी लोग जो यहाँ पर हैं और आपका सम्मान करता हूँ बहुत, आपकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं यहाँ पर, और आपकी सुरक्षा भी मायने रखती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के थैंक लिए। यू भैया। हमारे नाम क्या था आपका? राम सिंह तोमर। राम सिंह तोमर साहब हमारे सैनिक है, और इनका सम्मान होना चाहिए देश में, सैनिकों का सबसे ज्यादा सम्मान हो। नमस्कार भैया, क्या नाम होगा आपका? मेरा शिवम नाम है, बताओ। शिवम जी, क्या लगता है राम मंदिर बना, कितनी खुशी है? बहुत भाई, जय श्री राम भाइयों। और मोदी कैसे हैं फिर? बढ़िया आदमी है मोदी जी भी और राहुल योगी जी गांधी भी। तो कह रहे हैं मोदी चोर हैं। राहुल गांधी जी का हमने ठेका नहीं लिया, जो प्रधानमंत्री है बढ़िया आदमी है। मोदी जी भी और योगी जी भी। कहते हैं आप में दिखता है कि आपके अंदर राम के प्रति आस्था है, भगवान राम को आप मानते हैं। बिल्कुल। तो शिवम क्या लगता है, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? मौर्य साहब का बयान है, अखिलेश यादव को तो जानते होंगे। हाँ, अखिलेश यादव के नेता कहते हैं राम तो कभी थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक थे, और जो कार सेवकों पर गोलियां चली वो भी ठीक था। भाई दुनिया तो कुछ भी कहती है, हमें जो दिख रहा है आप क्या कहोगे फिर ऐसे लोगों को? क्योंकि हनुमान अगर भक्त थे तो लंका को जलाए। बिल्कुल भाई, आप राम भक्त होकर क्या कहोगे? जय श्री राम कहेंगे। जय श्री राम कहेंगे। मोदी जी की तरह करवाएंगे उद्घाटन? नहीं, बिल्कुल कराएंगे, वही है इस चीज के हकदार। इसी मोदी है। और क्या? राहुल गांधी किस चीज के हकदार है? पता नहीं, उनका ठेका नहीं लिया भाई मैंने। अच्छा, उन्हें ना मैं कुछ कह रहा, बस जो इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर है बढ़िया आदमी है। अच्छा भैया, अगर मोदी जी, मतलब आपने जय श्री राम लिखा हुआ है, राम के भक्त की नहीं है? बिल्कुल है। तो राहुल गांधी अखिलेश एक हो गए, क्या कहोगे फिर इन्हें? राहुल गांधी कुछ नहीं, मोदी 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 बस। बस मोदी आएगा 2024। अच्छा जी, गिनती याद रखो। राम राज्य बनेगा। बिल्कुल, देख रहे हो जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, मतलब हिंदू जाग ये गया। देखो ना, बिल्कुल। ये देखो। भैया हिंदू जाग गया नहीं जागा? जागेगा और जागा हुआ है। अंकल क्या लगता है, टीका वीका लगाया हुआ बढ़िया? जी देखिए, जी, सनातन वेशभूषा में सनातन का प्रचार कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम बिल्कुल। होगा आपका? मेरा है सरपन कुमार झा। मोदी जी ऐसे जहाँ सब मोदी जी घूमते कैसे लगते हैं?
बहुत बढ़िया लगते हैं। अभी बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। बार बार राम पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें पागल हो गया है। पागल हो गए हैं। बिल्कुल पागल हो गया वो है। तो अखिलेश यादव के दोस्त अखिलेश यादव पागल हो गया है। इसका परिणाम वो भुगतेंगे जी, भुगतेंगे बिल्कुल भुगतेंगे 24 के चुनाव में। बिल्कुल भुगतेंगे। कौन आ रहा है फिर 24 में? मोदी आ रहे हैं। मोदी आ रहे हैं। अब पूर्ण बहुमत से और ज्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं? वो तो उनको तो अकल ही नहीं है। जैसे आपने टीका लगाया, वो कहते हैं मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। उससे उनका जो है ना जनेऊ पहनने से या टीका लगाने से ब्राह्मण थोड़े हो जाएंगे। क्या है फिर राहुल गांधी, बताइए? राहुल गांधी का कोई पता ही नहीं जी। जब नेता नगरी में बयान आता है तो राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी देश की जनता को लूट रहे हैं, लेकिन आप देश की जनता हैं। आपने किसको भ्रष्टाचार सरकार कौन सी थी, कांग्रेस थी कि भाजपा? सबसे ज्यादा कांग्रेस थी। भ्रष्टाचार? बिल्कुल। क्या भ्रष्टाचार देखा, बताइए? उन्होंने 70 साल में कुछ किया ही नहीं। जो मोदी जो है ना, ये 10 साल के मेजोरिटी में जो कर दिया, वो 70 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, कांग्रेस की गलती थी। अन्याय हुआ। गलती थी कांग्रेस की। बहुत अन्याय किया था। क्या आपने क्या देखा कश्मीरी पंडितों के साथ? उनके साथ में बहुत अत्याचार हुआ कश्मीरी पंडित के। वहाँ से जो है ना, उनको जो है ना कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनकी बहु बेटियों को बलात्कार किया गया जी। वहाँ से वो पलायन होकर के जो है ना बेघर हो गए। बेघर हो गए। अनुच्छेद 370 हट गया है। उन्होंने मोदी जी का कृपा है जो है, बिल्कुल देन है। मोदी उद्घाटन बसेंगे जी, वो वहाँ जा करके बसेंगे। उनका जो है बिल्कुल रहेंगे, भाईचारा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किस सरकार ने हिंदू मुसलमान को बांटा? कांग्रेस ने बांटा है अपने वोट बैंकों के लिए। कांग्रेस ने बांटा। 24 में मोदी की मांग है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आप पूजा पाठ करते हैं, क्या मतलब पेशा है आपका? ब्राह्मण है मतलब? बिल्कुल ब्राह्मण हूँ। तो मतलब हवन करते हैं, क्या करते हैं? हवन करते हैं। हवन करते हैं, बिल्कुल हवन करते हैं। ज्योतिष को आजादी मिली नहीं मिली? जब मोदी है तो आजादी है, बिल्कुल आजादी, बिल्कुल आजादी है। कहते हैं कि राम तो थे ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम तो पाखंडी थे, ऐसा कुछ है? ऐसा कैसे है? राम लोग हम लोगों के पिता हैं। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कहते हैं? अब उनके पास दिमाग शायद नहीं होगा। बिहार की तेजस्वी यादव ने क्या किया आपको, मतलब पाँव कटेगा चले जाओ अस्पताल, मंदिर नहीं जाएगा अंत में, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो मंदिर नहीं जाते कि भगवान ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आप बिहार के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। तो नीतीश जी का राज कैसा है वहाँ पे? बर्बाद, बिहार को 17 साल से बर्बाद करके रख दिया नीतीश कुमार। बर्बाद कर दिया। एक मनीष कश्यप था, उसको जेल में रख दिया। अब तो बाहर आ गए। बैंड बजाएंगे कि बैंड? बहुत बैंड बजाएंगे। जब से बाहर आए तेजस्वी सरकार हिलने लगा है उसके बाद से। अभी क्या लगता है, राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा। बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। खुशी की बात है। आज तक जो नहीं हुआ वो पहली बार हो रहा है। राम जहाँ जन्म लिए थे वहीं राम मंदिर बन रहा है। मोदी जी हकदार है कि नहीं उद्घाटन? हकदार है, वही हकदार है, पूर्ण हकदार है। हाँ, क्योंकि हमने उनका एक वीडियो देखा था 1991 में, वही किसी के साथ लड़ रहे थे, वहाँ बोल रहे थे जय श्री राम, जब वो कुछ नहीं थे। बहुत पहले हकदार है और RSS भी हकदार है। दोनों हकदार है। राहुल गांधी तो बेकार है, वो बेकार है। अखिलेश यादव, ये सारे बेकार हैं। केजरीवाल, ये अब ये रहता है चोर है, उसको तो जेल जाना है, लेकिन वो भाग रहा है कि कब वो जेल जाएगा। वो डर रहा है कि कब जेल जाएंगे, मतलब डर है, मतलब डर है, इसलिए भाग रहा है। ईडी के सामने नहीं जा रहा है। जब चुनाव आते हैं तो सब फ्री कर देते हैं ताकि वोट आ जाते हैं। फिर कौन करते हैं फ्री कर देते हैं? पानी फ्री है, बिजली फ्री है, हाँ फ्री। केजरीवाल कर देते हैं। जब दिल्ली हो जाती है उसके बाद फिर सब वो कर देते हैं। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सब हो रहा है यहाँ पे। जब वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, कांग्रेस को कितना बोल रहे थे, अब उसी के साथ आ गए हैं। 2015 में बोल रहे थे इन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लोकपाल बिल की बात करी थी कभी? पुराने आदमी है, लोकपाल बिल के बारे में जानते नहीं? मैं तो जाना ही कौन। लोकपाल वे कहीं लोकपाल अदालतों के ऊपर बड़ा होता है। कांग्रेस में परिवारवाद है? परिवारवाद था ही आज तक। तो शांति का दूत है। क्या शांति? अहिंसा शांति, अहिंसा परमो धर्म। जाओ अहिंसा। ये थप्पड़ों से कहीं आजादी नहीं मिली है। नहीं थप्पड़ों से मिली ना आजादी। थप्पड़ लोगों ने खाई है। कितने खाई है? गोली खाई है। जो मैन हीरो थे उनको तो धमका दिया तुमने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, वो अपना श्रेय ले लिया। क्या अच्छा था? अपने पूर्वजों ने नहीं खाई नहीं। बलिदान तो अपने पूर्वज हुए थे। पूर्वज गांधी परिवार तो नहीं हुआ? कोई मरा क्या? वर्तमान मरा क्या? गांधी परिवार का कोई मरा? फिर कैसे बता रहे हो गांधी परिवार? भगत सिंह ज्यादा बढ़िया थे कि गांधी परिवार? भगत सिंह के गांधी परिवार बलिदान भगत सिंह ने दिया, अच्छा दिया। हाँ बिल्कुल। जो राम मंदिर के संघर्ष में कार सेवक बैठे हुए थे, उनके ऊपर कभी गोलियां चली थी, वो अच्छी बात थी? नहीं चलनी चाहिए। गोलियां क्यों चली? मोदी क्या है? मोदी तो देशभक्त हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? देशभक्त हैं। और मैं जानना चाह रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, अखिलेश यादव के नेता। स्वामी प्रसाद वो तो
रामचरित मानस को भी फाड़ दिया वो। कह रहे मोदी पे भारी पड़ेंगे ये सारे। हाँ, तो इस बार आजमा लेगा इस बार। आजमा लेंगे। हाँ, 400 पार एकदम इस बार। मोदी जी। हाँ, राम मंदिर बनना है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है एकदम। भारी पड़ेगा और ये सारी चट्टे बट्टे चोर है ना, ये एक भी भारी नहीं पड़ेंगे। ये कोई सा लठबंधन मना ले, ये लठबंधन है, गठबंधन नहीं है ये। हाँ जी। नहीं, लठ फिर किसका चलेगा, मोदी का कि लठबंधन का? लठ चले गया फिर, जब तो भागते फिर रहे। हमारे फौजी भाई भी जुड़े हुए थे, हमने आम जनता से भी बात करी। जनता ही जनार्दन ने नारा दिया कि राम जो है वो पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मैं ये कहूँगा किसी की भी आस्था का सम्मान नहीं गिराना चाहिए, चाहे वो नेता हो कि आम नागरिक हो। राम रहीम सब एक है। बहरहाल ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट।